हेलो दोस्तों, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 123 में। तो मेरी क्लासेस आप लोगों के लिए एयरफोर्स, आईसीजी, नेवी के लिए होती हैं, जिसमें हम लोग ये टॉपिक के लिए बेसिकली एनडीए के एनए 2022 के लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसमें हम आप लोगों को मैथ्स की क्लास में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एपीजीपी का पार्ट 5। इसमें आज हम आप लोगों को लॉजिक एंड ट्रिक्स के साथ पढ़ाएंगे, इसमें से आप लोगों को जो एग्जामिनेशन पे सीधे टच होती हैं। तो चलिए आज ये स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो कल की क्लास से आप लोगों को याद होगा कि हमने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि n पदों का हमें योगफल गिवन हो, हमें n पदों का योगफल गिवन हो और हमें निकालना हो पदों की संख्या। तो देखिए n टर्म निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए एन इक्वल्स टू फार्मूला होता है एस एन माइनस वन। ठीक, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब यदि हमें ए एन गिवन हो और हमें डी निकालना हो, यानी कॉमन डिफरेंस निकालना हो, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो हम निकालेंगे डी इक्वल्स टू निकालेंगे ए एन माइनस ए एन माइनस वन। ठीक, ये फार्मूला होता है। आप लोग इन दोनों फार्मूले को कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम चलेंगे एक सुपर लॉजिक के साथ, जिसमें आप लोगों को एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन हिट होते हैं, जिसमें से एनडीए के पेपर में आप लोगों को हम सबूत दिखा सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लॉजिक के साथ। अब हम लोग चलते हैं सुपर लॉजिक एंड ट्रिक्स के ऊपर। ठीक, ये किस प्रकार से काम करती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, यदि एस एन गिवन, मतलब कि एस एन डैश इज अपॉन एस एन डबल डैश बराबर ए एन प्लस बी डिवाइड बाई सी एन प्लस डी। ये हमें एस मतलब एस एन फर्स्ट एंड एस एन सेकेंड पदों का योगफल हमें क्या हो, गिवन। और क्वेश्चन में हमसे टी एन पदों का अनुपात पूछा जाए तो किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए एक लॉजिक है, n की जगह हम लोग 2n माइनस वन रिप्लेस कर देंगे। ठीक, n की जगह हम लोग 2n माइनस वन रिप्लेस कर देंगे। जैसे तो कैसे करेंगे, टी एन डैश अपॉन टी एन डबल डैश इक्वल्स टू ए, अब एन की जगह 2n माइनस वन रख देंगे प्लस बी डिवाइड बाई सी एच टी रखा रहेगा और यहाँ पे लिख देंगे 2n माइनस वन प्लस डी। ठीक, ये इस प्रकार से हम लोग ये कर देंगे। ठीक, आप लोग पहला लॉजिक याद रखेंगे, यदि एस एन पदों का योगफल गिवन हो और हमें टी एन पूछे तो एन को हम 2n माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें टी एन पदों का योगफल गिवन हो, टी एन पदों का अनुपात गिवन हो, किस प्रकार से करेंगे। जैसे हमें दिया गया है टी एन पदों का अनुपात सी एन प्लस टी, हमें क्या है, गिवन है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब जब हमें टी एन पदों का अनुपात दिया हो और हमें एस एन पदों का अनुपात पूछे तो हम लोग एक कॉम करते हैं, एन को रिप्लेस कर देते हैं n प्लस वन बाई टू से। ठीक, तो n को हम लोग n प्लस वन बाई टू से रिप्लेस करेंगे, जिसका फार्मूला बन जाएगा एस एन डैश अपॉन एस एन डबल डैश इक्वल्स टू ए एन प्लस वन बाई टू
प्लस बी, इतना तो आप लोगों को क्लियर ही हो रहा होगा। एंड सी एन प्लस 1/2 प्लस डी। ठीक, ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये भी एग्ज़ाम में एनडीए के एग्ज़ाम में बहुत जल्दी हिट करता है। ठीक, यदि हमें टी एन पदों का अनुपात दिया गया और एस एन पदों का अनुपात पूछे तो हम लोग एन को n+1/2 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, एक और सुपर डुपर लॉजिक देख लेते हैं हम लोग। अब हमें एस एम यदि एस एन पदों का अनुपात दिया गया हो, जैसे हमें एस एम बराबर दिया गया m² और एस एन बराबर दिया गया है n²। ठीक, अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें टी एन पूछ रहा है, टी एम अपॉन टी एन का अनुपात पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, टी एम अपॉन टी एन इक्वल टू करेंगे 2m - 1/2m+1। ठीक, इस प्रकार से करेंगे। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यदि एस एन डैश अपॉन एस डबल डैश एन हमें का अनुपात हमें दिया गया है 7n + 1/4n+27। ठीक, T5/T5 डैश का हमें ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो इसको हम जब ज्ञात करेंगे तो n को हमें 2n-1 से हमें रिप्लेस करना है। जब हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे निकलेगा 5 रखेंगे, 2 × 5 - 1, 5 दूनी 10 - 1 = 9। अब हमें n की जगह 9 पुट करना है। और जब हम n की जगह 9 पुट करते हैं और जब हम n की जगह 9 पुट करेंगे तो T5-T5 डबल डैश = 7 × 9 + 1/4 × 9 + 27। तो अब क्या होगा, अब होगा 9 × 7 = 63 + 1/36 + 27, ये निकलेगा 64/63। मतलब कि हमें एस एन पदों का अनुपात दिया गया था और हमें टी एन पदों का अनुपात पूछा था, तो हम इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। ठीक, इतना क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो दोस्तों हम लोगों को ये एक प्रकार का सवाल दिया गया है जिसमें एस एन बराबर एस एन को हम लोग S1 से डिनोट करेंगे, S2n को हम लोग S2 से डिनोट करेंगे और S3n को हम लोग S3 से डिनोट करेंगे। तो S2 - S1 बराबर के S3 दिया गया है, तो हमें के की वैल्यू पूछिए। तो इस सवाल को हम लोग हिट एंड ट्रायल से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट हम लोग एक AP सीरीज मान लेंगे, इसमें से 1 2 3 4 5 6 डेल्टा। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से एक रैंडमली नंबर चूज करना पड़ेगा। और रैंडमली नंबर चूज, पहले पद को छोड़कर कोई भी रैंडमली नंबर चूज कर सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे n बराबर 2 चूज कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने n बराबर 2 ले लिया, जिसको हमने माना, n बराबर 2 हमने लेके मान लिया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ से निकलेगा S1 S2 निकलेगा A1 + A2 = 3। मतलब क्या है इसका, यदि हम
तो 1 रखेंगे यहाँ पे, 1 यानी S1 आ जाएगा। और S1 मतलब एक पद और 2 पदों का योग। एक पद 1, हमने सीरीज बना, पहला पद 1, दूसरा पद 2, और निकल के 2 1 2 बराबर 3 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे S2 ले लिया। S2 इक्वल्स टू, अब 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 मतलब निकलेगा 4 पदों का योग, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये निकलेगा 10। इधर देख लेते हैं, 1 4 पदों निकालना है, 4 3 7 और 7 2 9 9 1 10। अब हम लोग निकालते हैं S3 निकालेंगे तो S3 क्या निकलेगा 6 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, S3 6 निकलेगा, मतलब 6 पदों का योगफल। A1 डैश 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 A6, इसका योगफल निकलेगा 21। यहाँ तक निकला 10 और 6 5 11, 11 10 21, इतना निकल आया। और जब इतना यहाँ से निकल आया तो हम लोग कैसे करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हमें इस जगह वैल्यू पुट करेंगे, क्या दिया गया S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 बराबर के S3 में एरिया क्या है ये चेक कर लेते हैं। S2 माइनस S1 बराबर के S3 के। अब हमें यहाँ से मान रख देते हैं। S2 कितना निकला, S2 निकला 10, 10 माइनस S1 निकला है 3 इक्वल्स टू K, और S3 निकला है 21, ये निकलेगा 7 बराबर K 21, तो K इक्वल्स टू 7/21 बराबर 1/3। इस प्रकार से हम लोग सवाल करेंगे, ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, यदि AP में हमें कोई पद मानने हो तो हम मानेंगे 1 2 3। यदि कोई 3 पद मानने हो तो हम ये मानेंगे, ठीक। यहाँ से इतना क्लियर। अब हम लोग कल इसी के आगे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट भी करें एक अच्छा, जिससे हमें आप लोगों के कमेंट से मोटिवेशन मिलेगा। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, ठीक। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।